अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमारा टॉपिक था इट वाज अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड what are the different social groups that participate in non-cooperation movement and what was their hope with non-cooperation movement. So what we are supposed to learn today is we are supposed to learn about the Simon Commission. वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी दैट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी ने उसको कॉल ऑफ किया। क्यों कॉल ऑफ किया? बिकॉज ऑफ द चोरा चोरी इंसिडेंट। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे एक विलेज था दैट वाज कॉल्ड एज चोरा चोरी, और उस विलेज में जो वहाँ का मार्केट था, एक वायलेंस ब्रेकआउट हुई बिटवीन पीपल एंड द पुलिस मैन। एज ए रिजल्ट गांधी ही कॉल्ड ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ही बिलीव्ड दैट दिस पीपल नीड टू बी ट्रेनड। लोग जो है हमें उनको और ट्रेन करने की ज़रूरत है so that they may not resort to violence. In the meanwhile जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया, वी कॉल इट एज ए स्टैटरी कमीशन। स्टैटरी कमीशन हम उन कमीशनर्स को बोलते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टैटरी कमीशन अपॉइंट किया अंडर सर जॉन साइमन, उनकी लीडरशिप में। इट वाज अ 7 मेंबर कमीशन, और इनका काम क्या था? इस कमीशन का काम क्या था? इट वाज सपोज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसको इट नीड टू लुक इनटू दैट एंड सजेस्ट द चेंजेस की व्हाट्स नीडेड टू बी, व्हाट चेंज आर नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. The irony of this commission was this, that this commission, it did not have a single Indian member, although it was supposed to look into the constitutional functioning of this in India, but there was not a single member from India. As a result, when this Simon Commission, when this 7-member commission, when this statutory commission, when it arrived in India in 1928, जब ये कमीशन जो है जब ये इंडिया में अराइव हुआ in 1928, यहाँ पे लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया एंड इट वाज ग्रीटेड विद स्लोगन्स गो साइमन, गो बैक साइमन। सो लोगों ने इसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और इसके खिलाफ स्लोगन्स दिए। वो स्लोगन्स थे गो बैक साइमन। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में थी उस टाइम, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग एंड दिस कांग्रेस, both of these parties they participated in these demonstrations. उन्होंने इन demonstrations में हिस्सा लिया। एज ए रिज़ल्ट जो उस वक़्त जो यहाँ पे लॉर्ड इरविन थे, व्हाट ही डिड इज़, लॉर्ड इरविन ने in October 1928 what he did in an attempt to win over the Indians, जो इंडिया के लोग हैं, जो पर्टिकुलरली ये जो मुस्लिम लीग एंड जो कांग्रेस के लोग थे, उनको अपनी तरफ रागिब करने के लिए लॉर्ड इरविन ने ये कहा कि इन नियर फ्यूचर वी विल गिव इंडिया ए डोमेन स्टेटस। हम इंडिया को एक डोमेन स्टेटस देंगे। डोमेन स्टेटस हम बोलते हैं जब कोई टेरिटरी जो है सेल्फ रिलायंट हो, थोड़ी बहुत उसको सवर्निटी हासिल हो जाए, वी कॉल इट एज डोमेन। सो जब when the Simon Commission it was resented, so Lord Irwin decided that he declared that in near future we will give India a domain status, and इस चीज़ के लिए उन्होंने फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो स्टार्ट की। So this is all about the Simon Commission.